Here is a question. Show that sin inverse of 3 by 5 minus sin inverse of 8 by 17 is equals to cos inverse of 84 by 85. तो दोनों जो साइन इनवर्स के फंक्शन हैं उन दोनों को कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करके आप आंसर कॉस इनवर्स ऑफ 84 बाई 85 लाना है। तो फर्स्ट हम साइन इनवर्स ऑफ 3 बाई 5 को x कंसिडर करेंगे और साइन इनवर्स जब x के पास चले जाता उसका इनवर्स चले कट जाता, देन साइन x इज इक्वल्स टू 3 बाई 5 होता। सिमिलरली साइन इनवर्स ऑफ 8 बाई 17 को y कंसिडर करो, देन साइन y इज इक्वल्स टू 8 बाई 17 होगा। तो साइन ये साइन एक्स और ये साइन वाई हुआ। ये क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि हम लोगों को आंसर में कॉस लाना है। तो साइन एक्स से को यूज़ करके हम कॉस एक्स बना सकते हैं, साइन वाई को यूज़ करके आप कॉस वाई बना सकते हैं। तो साइन एक्स को अगर कॉस एक्स में कन्वर्ट करना है तो रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखना है। देन रूट 1 माइनस द वैल्यू ऑफ साइन एक्स इज 3 बाई 5, यहाँ पे स्क्वायर है तो रूट 1 माइनस 3 बाई 5 होल स्क्वायर, देन 3 square is 9, 5 square is 25. After that you have to take the LCM. So 1 into 25, 25 minus 1 9s are 9 divided by 1 into 25. 25 माइनस 9 करें तो 16 होता है डिवाइडेड बाई 25। 16 का स्क्वायर रूट 4 है और 25 का 5 है। तो साइन एक्स को कॉस एक्स में कन्वर्ट करें तो उसकी वैल्यू 4 बाई 5 आ गई। सिमिलरली साइन वाई को कॉस वाई में कन्वर्ट करना है तो रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई लिखे, देन 1 माइनस साइन वाई की वैल्यू 8 बाई 17 है उसका स्क्वायर, देन 1 माइनस 8 स्क्वायर इज 64, 17 स्क्वायर इज 289। अब इसका एलसीएम लेते हैं, 1 इंटू 289 माइनस 1 इंटू 64 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 289। 289 माइनस 64 करने पे 225 आता है डिवाइडेड बाई 289 है। 225 का स्क्वायर रूट 15 है और 289 का स्क्वायर रूट 17 है। ये वैल्यू हो गई कॉस वाई की। अभी हम लोगों को यहाँ पे कॉस एक्स और कॉस वाई आ गया और ऊपर क्या था, साइन एक्स इंटू साइन वाई था। तो हम लोगों को आंसर लाना है कॉस इनवर्स में। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है जो आप फर्स्ट ईयर में इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े थे, उसमें कॉस एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस साइन एक्स इंटू साइन वाई। तो ये फॉर्मूला हम लोग माइनस वाला यूज़ कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में बीच में माइनस है। तो आप कॉस एक्स माइनस वाला फॉर्मूला यूज़ करें। उसके बाद कॉस एक्स की वैल्यू यहाँ पे 4 बाई 5 है, इधर रखें, और कॉस वाई की वैल्यू 15 बाई 17 है, प्लस साइन एक्स की वैल्यू 3 बाई 5 और साइन वाई की वैल्यू 8 बाई 17 है, वो वैल्यूज़ को भी यहाँ पे रखें। उसके बाद आपको मल्टीप्लाई करना है, 4 इंटू 15, 15 4 ज़ा 60 होता है, 17 5 ज़ा 85 होता, प्लस 3 8 ज़ा 24 डिवाइडेड बाई 17 5 ज़ा 85। तो एलसीएम ले रहे, जब भी डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू रहती है उसको एज इट इज़ रख के न्यूमरेटर की वैल्यूज़ को हम ऐड करते हैं। तो 60 प्लस 24 इक्वल टू 84 हो गया। और इधर साइड क्या था, कॉस एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 84 डिवाइडेड बाई 85 हो गया। अगर आप कॉस को 84 डिवाइड बाई 85 के पास लेके आए तो वो कॉस इनवर्स बनता। तो यहाँ बच रहा है एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ 84 डिवाइडेड बाई 85। तो x क्या था एक्चुअली में, हम ऊपर लिए थे हम x साइन इनवर्स ऑफ 3 बाई 5 और y लिए थे साइन इनवर्स ऑफ 8 बाई 17। तो x की जगह पे साइन इनवर्स ऑफ 3 बाई 5 माइनस y की जगह पे साइन इनवर्स ऑफ 8 बाई 17 रख दिए। तो आपका आंसर आया कॉस इनवर्स ऑफ 84 डिवाइडेड बाई 85। सो दिस इज द आंसर ऑफ द शो दैट क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट साइन इनवर्स ऑफ 12 बाई 13 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 4 बाई 5 प्लस टैन इनवर्स ऑफ 63 डिवाइडेड बाई 16 इक्वल टू पाई। यहाँ पे क्या करो आप, ये साइन और ये कॉस दोनों की वैल्यू को टैन में कन्वर्ट करना, उसके बाद हम टैन इनवर्स वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो फर्स्ट वैल्यू है साइन इनवर्स ऑफ 12 बाई 13 उसको x कंसिडर करना, तो ये साइन एक्स इज इक्वल्स टू 12 बाई 13 बन जाता। और यहाँ पे जो कॉस ये सेकेंड वैल्यू है कॉस इनवर्स ऑफ 4 बाई 5 इक्वल्स टू, उसको y कंसिडर करें, देन कॉस y इज इक्वल्स टू 4 बाई 5 होता। हम लोगों को टैन में कन्वर्ट करना है तो साइन के बाद कॉस आना, तो साइन डिवाइडेड बाई कॉस करने पे टैन आता। तो अब हम लोग इस साइन को कॉस में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, कॉस एक्स इज इक्वल्स टू रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ऊपर करे थे
तो उसी तरह यहाँ पे √1 माइनस साइन स्क्वायर लेना है। √1 माइनस साइन एक्स की वैल्यू 12/13 है, तो 12/13 स्क्वायर डाल रहे हैं। उसके बाद √1 माइनस 12 स्क्वायर इज़ 144 एंड 13 स्क्वायर इज़ 169। इसका एलसीएम ले रहे हैं। 1 इंटू 169 माइनस 144 डिवाइडेड बाई 169। 169 माइनस 144 करो 25 आता है, डिवाइडेड बाई 169 है। 25 का स्क्वायर रूट 5 और 169 का स्क्वायर रूट 13। तो cos x की वैल्यू आ गई 5 डिवाइडेड बाई 13। अभी हम लोग को साइन y है, तो अच्छा cos साइन x इज इक्वल्स टू 12/13 था, तो cos x आ गया 5/13। अब cos y इज इक्वल्स टू 4/5 है, तो इसको हम लोग tan y बनाने के लिए आपको sin y की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि sin y बाई cos y होता है। तो sin y किस तरह से बनाना, सेम sin y इज इक्वल्स टू √1 माइनस cos स्क्वायर y लेना। तो cos y की वैल्यू 4/5 है, तो 4/5 स्क्वायर √1 माइनस 4 स्क्वायर इज 16 एंड 5 स्क्वायर इज 25। एलसीएम लियो 1 इंटू 25 होता है, माइनस 1 16 से 16, तो 25 माइनस 16 करने पे आपको 9 आता है, डिवाइडेड बाई 25 है। 9 का स्क्वायर रूट 3 और 25 का स्क्वायर रूट 5। तो साइन y की वैल्यू मैं यहाँ पे बाद में लिखी हूँ, साइन y इज इक्वल्स टू 3/5 आ गया। तो ये साइन एक्स, ये एक्स वाले फंक्शन, ये वाई वाले फंक्शन, हम लोगों को होना है अब टैन वाले फंक्शन। और ये जो है थर्ड वैल्यू tan इनवर्स ऑफ 63 डिवाइडेड बाई 16, उसको z लेके आप एज इट इज़ रखो, और tan उधर चले गया z के पास, तो उसका इन्वर्स हट गया। tan z इज इक्वल्स टू 63/16 होता। अब हम लोगों को tan x और tan y होना है, तो tan x करने के लिए आपको sin x डिवाइडेड बाई cos x करना पड़ता है। जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 13 कट गया, 12/5 आ जाता है आपका tan x। उसी तरह tan y होना है, तो sin बाई cos करना है, मतलब sin ऊपर cos नीचे। तो sin y डिवाइडेड बाई cos y करेंगे तो 5 कट जाके 3 डिवाइडेड बाई 4 आता tan y की वैल्यू। तो tan x और tan y आने के बाद अब यहाँ पे आप tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y रख के सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। सो वी नो दैट द फॉर्मूला tan x प्लस y इज इक्वल्स टू tan x प्लस tan y डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan x इंटू tan y। ये फॉर्मूला आप कंसिडर करो। उसके बाद tan x और tan y की वैल्यू पुट करो। tan x की वैल्यू 12/5 आई थी और tan y की वैल्यू 3/4 आई थी, डिवाइडेड बाई 1 माइनस अगेन tan x मीन्स और 12/5 और tan y मीन्स 3/4। अब यहाँ पे आपको एलसीएम लेना है। 12 4 ज़ा 48 प्लस 5 3 ज़ा 15 डिवाइडेड बाई 5 4 ज़ा 20 एंड द होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 12 3 ज़ा 63 एंड 5 4 ज़ा 20। इधर 48 प्लस 15 करो 63 होता, और ये 20 एज इट इज़। यहाँ पे फिर से आपको एलसीएम लेना है। 1 इंटू 20 माइनस 1 इंटू 36 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 20। तो ये वाला 20 और ये वाला 20 कट गया, 63 ऊपर बच रहा, एंड 20 माइनस 36 मीन्स 36 में से आपको 20 माइनस करना है उल्टा, तो यहाँ पे बचता -16। तो tan x प्लस वाई करने पे आपको 63 माइनस 16 आ रहा। ये जो 63 माइनस 16 है, ये tan z की वैल्यू है। देखिए आपको क्वेश्चन में यहाँ पे लिखे थे हम tan z, ये जो वैल्यू थी इसको आप z कंसिडर कर रहे थे, tan उधर चले गया, तो tan z इज इक्वल्स टू 63/16 आया था। तो ये 63/16 की जगह पे हम tan z पुट करेंगे। यहाँ पे 63/16 की जगह पे tan z पुट करेंगे, और ये माइनस एज इट इज़ माइनस tan z है। और आप लोगों को पता है साइन tan और कोसेक में अगर बाहर वैल्यू माइनस है तो आप उसको एंगल के साथ लगा सकते हैं। तो tan ऑफ माइनस जेड इज इक्वल्स टू माइनस tan z होता है, तो हम उल्टा ले रहे tan माइनस tan z को tan ऑफ माइनस जेड लिख रहे। तो इधर साइड बोथ साइड का tan कट गया, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू माइनस जेड आता। लेकिन यहाँ पे x y z तीनों भी पॉजिटिव में दिया हुआ है, प्लस में है क्वेश्चन में। तो दैट मीन्स x प्लस वाई कांट बी, x प्लस वाई इज नॉट इक्वल टू माइनस जेड, x प्लस वाई कांट बी इक्वल टू माइनस जेड। तो आप इसको छोड़ दे के नहीं, जो सेकेंड ऑप्शन है जो हम लोग माइनस जेड लेने के बजाय अगर माइनस आ रहा तो पाई माइनस जेड लेते, तो वो मेथड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। वैसे तो tan में नहीं लेते, लेकिन यहाँ पे ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा, इसलिए हम पाई माइनस जेड रखेंगे। यहाँ पे माइनस जेड की जगह पे पाई माइनस जेड रख देंगे। तो दोनों साइड का tan कट गया, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू पाई माइनस जेड आ रहा। पाई भी होना ज़रूरी है, क्योंकि आपके आंसर में आपके क्वेश्चन में शो दैट वाले क्वेश्चन में आंसर आपको पाई लाना है।
इसलिए हम ये वाला मेथड यूज़ कर रहे हैं। माइनस जेड अब इधर LHS में आ गया तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू पाई आ गया। तो x की वैल्यू जो हम क्वेश्चन के हिसाब से कंसिडर करे थे ये वैल्यू फर्स्ट यहाँ पे है साइन इनवर्स ऑफ 12/13, फिर y की वैल्यू कॉस इनवर्स ऑफ 4/5 और z की वैल्यू tan इनवर्स ऑफ 63/16 है। ये तीनों वैल्यूज़ को पुट करेंगे और RHS में आपको आंसर पाई आना है। तो यहाँ पे आपको आंसर आ गया सो है पाई, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू पाई। तो ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू और ये z की वैल्यू हो गई इक्वल टू पाई। तो इस तरह से आपको 3 मार्क्स में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई tan इनवर्स ऑफ a cos x माइनस b sin x डिवाइडेड बाई b cos x प्लस a sin x। सिंप्लीफाई मीन्स सिंप्लीफिकेशन, कन्वर्ट इनटू द सिंप्लीफिकेशन फॉर्म। इस टाइप के जो क्वेश्चन आए थे, मतलब जहाँ पे आपको सिंप्लीफाई या सिंप्लीफिकेशन टाइप के क्वेश्चंस हैं वहाँ पे आपको क्या करना है, बाहर tan इनवर्स है तो अंदर की वैल्यू को tan में कन्वर्ट करके tan इनवर्स और tan को कट करना है और लास्ट में एंगल बचता। तो मैं आपको बताई थी बाहर अगर tan इनवर्स है, अंदर वाले फंक्शन को अगर tan में कन्वर्ट करना है, अगर वो रैशनल नंबर में आ रहा, मतलब डिवाइड में आ रहा इस तरह से, तो इस वैल्यू को आपको 1 बनाना है। इस वैल्यू को, तो इस वैल्यू को 1 बनाना है मतलब इसी वैल्यू से उसको डिवाइड करना पड़ता। हम सिर्फ एक ही वैल्यू को डिवाइड नहीं कर सकते, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करना पड़ता। तो डिवाइड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय b cos x। अब क्या करो, आप चारों वैल्यूज़ को b cos x से डिवाइड कर दिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा, इधर साइड cos x कट जाके a बाई b बच रहा सिर्फ, और यहाँ पे b कट रहा, साइन बाई कॉस मीन्स tan x होता। यहाँ पे b कट जा रहा और cos भी कट रहा, मतलब 1 बच रहा, प्लस यहाँ पे कुछ भी नहीं कटता। तो a बाई बी लिख के साइन बाई कॉस को tan x लिख देना। अभी एक इस तरह से दिख रहा, यहाँ पे अगर 1 आता तो हम tan पाई रखते थे, लेकिन यहाँ पे 1 नहीं है, दूसरी वैल्यू है। तो आप उसको इस तरह से देखिए, tan इनवर्स ऑफ a माइनस बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस a इंटू बी। tan इनवर्स ऑफ ए फिर यहाँ पे x लो, x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई, इस तरह से दिख रहा है। मतलब हमारे पास ये आंसर है tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई, इस टाइप का है। तो उल्टा दिया आपको RHS, उसको आप LHS में कंसिडर करो। यहाँ की जो वैल्यू रहती है उसको एक बार लगा देना और इधर जो वैल्यू है उसको एक बार लगा देना tan इनवर्स के साथ। तो उस हिसाब से हम इसको x समझेंगे, ये पूरी वैल्यू को y समझेंगे। तो tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y, इस तरह से लिखे। ये तो अल्फ़ा बीटा सिर्फ कांस्टेंट नंबर है, तो tan इनवर्स ऑफ a बाई बी आप एज इट इज़ रखो, लेकिन इधर tan इनवर्स और tan दिख रहा, ये दोनों कट जाके सिर्फ x बच रही वैल्यू। तो ये सिंप्लीफाई होके यहाँ पे आपको बच रहा है tan इनवर्स ऑफ a बाई बी माइनस x। देन one more question is there, prove that 2 sin inverse of 3/5 is equals to tan inverse of 20/7। मतलब 2 sin inverse of 3/5 को सिंप्लीफाई करके tan inverse of 24/7 आपको आंसर लाना है। तो यहाँ पे जो साइन इनवर्स ऑफ 3/5 है हम उसको x कंसिडर करेंगे, देन साइन उधर इनवर्स उधर जाके साइन x इज इक्वल्स टू 3/5 होता। हम लोग को tan कब आता, जब हम साइन डिवाइडेड बाई कॉस करते। तो साइन तो है हमारे पास, अब आप कॉस में कन्वर्ट करके उन दोनों को जब आप डिवाइड करो, साइन एक्स को कॉस में कन्वर्ट करना है, मतलब √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स करना है। तो 1 माइनस साइन एक्स की वैल्यू 3/5 देन होल स्क्वायर। अब 1 माइनस 3 स्क्वायर इज़ 9 एंड 5 स्क्वायर इज़ 25 होता। तो उसका कैसे लिखते हैं आप, √1 माइनस 9/25। इसका एलसीएम लेते, 25 1 ज़ा 25 माइनस 1 9 ज़ा 9 डिवाइडेड बाई 125, 1 इंटू 25 25 माइनस 9 करेंगे तो 16 होता, डिवाइडेड बाई 25, 16 का स्क्वायर √4 और 25 का स्क्वायर √5। देन cos x आ गया आपको 4/5। अब हम लोग को होना है tan x। tan x करने के लिए sin x डिवाइडेड बाई cos x करना पड़ता। तो 3/5 डिवाइडेड बाई 4/5, 5 कैंसिल हो गया, 3/4 इज़ योर आंसर। tan x इज इक्वल्स टू 3/4 हो रहा। अगर आप
tan को उधर भेज देंगे तो x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 3/4 हो गया। स्टार्टिंग में हम इस टर्म को x लिए थे, साइन इनवर्स ऑफ 3/5 को x लिए थे, वो साइन को tan में कन्वर्ट करने के बाद आपका x बन रहा tan इनवर्स ऑफ 3/4। तो 2 साइन इनवर्स ऑफ 3/5 की जगह पे अब आप 2 tan इनवर्स ऑफ 3/4 रख। तो LHS में 2 साइन इनवर्स ऑफ 3/5 था, उसको हम tan में कन्वर्ट करके 2 tan इनवर्स ऑफ 3/4 रख रहे। तो 2 tan इनवर्स ऑफ x का फॉर्मूला tan इनवर्स ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो x की जगह पे हम रख देना 3/4 इस फॉर्मूले में। tan इनवर्स ऑफ 2 इंटू 3/4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3/4 होल स्क्वायर। tan इनवर्स ऑफ 2 3 ज़ा 6 डिवाइडेड बाई 4 एंड होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 स्क्वायर इज 9 डिवाइडेड बाई 4 स्क्वायर इज 16। ऊपर का tan इनवर्स ऑफ 6/4 एज इट इज रखो, नीचे एलसीएम लो। 1 इंटू 16 माइनस 1 9 ज़ा 9 डिवाइडेड बाई 16। tan इनवर्स ऑफ 6/4 डिवाइडेड बाई 16 माइनस 9 करेंगे तो आप 7 बच रहा, होल डिवाइडेड बाई 16। तो 4 डिवाइड में है, इसको सॉल्व करने के लिए हम फर्स्ट वाले 2 डिवाइड एज इट इज़ रखते, नीचे वाले 2 डिवाइड को रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई में लेकर आते हैं। तो ये बन जा रहा 16 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 7। तो 4 4 ज़ा 16 हो रहा, बच रहा क्या आप 6 इंटू 4 और यहाँ पे 7, 6 4 ज़ा 24 डिवाइडेड बाई 7। तो tan इनवर्स ऑफ 24/7 इज़ योर आंसर। यही पूछा था क्वेश्चन में, आपको आंसर लाने का था। tan इनवर्स ऑफ 24/7 आ गया, तो ये हुआ RHS। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, प्रूफ दैट tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स। तो ये हम मैं आपको बोली थी अगर आप LHS को सॉल्व नहीं कर पा रहे तो RHS को सॉल्व कर सकते हैं प्रूफ दैट के क्वेश्चन में। तो हम RHS वाले को कंसिडर करके ने 1/2 cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स को आप रूट एक्स होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर और रूट चलेगा तो फिर से एक्स बनता हो। तो ये 1 माइनस रूट एक्स स्क्वायर 1 प्लस रूट एक्स स्क्वायर। रूट एक्स क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि cos 2x का फॉर्मूला है एक, cos 2x का 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे अगर स्क्वायर स्क्वायर रहता तो हम लोग डायरेक्टली सॉल्व कर सकते थे, लेकिन ये स्क्वायर नहीं रहने की वजह से फॉर्मूला नहीं बनता। तो इस x को हम रूट एक्स लिख के उसका स्क्वायर डालते। अब क्या करो, आप इस रूट एक्स की जगह पे tan थीटा पुट करो। तो 1 माइनस रूट एक्स की जगह tan थीटा पुट कर रहे हैं, उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस अगेन इस रूट एक्स की जगह tan थीटा देन उसका स्क्वायर। 1/2 cos इनवर्स ऑफ, ये फॉर्मूला है cos 2 थीटा का। तो cos इनवर्स और cos कट गया, 1/2 2 थीटा बच रहा, 2 2 कैंसिल हो गया, अभी थीटा बच रहा। तो थीटा की वैल्यू क्या आती, ये tan इधर आ गया तो tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स इज इक्वल्स टू थीटा आता। तो थीटा की वैल्यू हो गई tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स। तो ये हुआ LHS। हम इसको लेके ये आंसर लेके आए tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स। तो दैट इज योर LHS। देन वन मोर क्वेश्चन इज देयर, proof that cos inverse of root 1 plus sin x plus root 1 minus sin x divided by root 1 plus sin x minus root 1 minus sin x is equals to x/2। इसको सॉल्व करके आपको x/2 लाना है। मतलब आपको यहाँ पे बाहर cot इनवर्स है तो अंदर वाली वैल्यू को cot x/2 में कन्वर्ट करेंगे तो आप cot इनवर्स और cot कट जाके x/2 बचता। मतलब इन सब को आपको cot में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 1 एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, 1 की जगह पे आप साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स रख सकते हैं। और साइन एक्स का हाफ एंगल फॉर्मूला है 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2। तो वो हम पुट करेंगे यहाँ पे। तो 1 की जगह पे रख रहे हैं हम, यहाँ पे हाफ एंगल फॉर्मूले में x/2 आता, इसीलिए आइडेंटिटी में भी x/2 रख देना। तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2। आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आप साइन पहले रख के बाद में कॉस भी रख सकते हैं, या फिर क्योंकि प्लस में नंबर्स अगर आप आगे पीछे कर देंगे तो वैल्यूज़ की चेंज नहीं होती। तो इस 1 की जगह पे हम रख रहे हैं कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 प्लस साइन एक्स का हाफ एंगल फॉर्मूला 2 cos x/2 इंटू साइन x/2 प्लस अगेन यहाँ पे भी सेम 1 की जगह पे cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2, यहाँ पे माइनस है और फिर साइन एक्स का हाफ एंगल फॉर्मूला 2 cos x/2 इंटू साइन x/2। फिर डिवाइड में भी वैसा ही लिखना है, लेकिन डिवाइड में यहाँ बीच में माइनस है और ये रूट भी सेम है। तो ये दिख रहा
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया। तो ए लेना आप कॉस एक्स बाई टू प्लस बी लेना साइन एक्स बाई टू उसका स्क्वायर, और इधर दिख रहा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये ए माइनस बी होल स्क्वायर का हो गया। तो कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू होल स्क्वायर, और ये भी चारों को लिखे। तो यहाँ पे रूट के साथ स्क्वायर कट गए चारों के, तो बच रहा कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, डिवाइड में कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, यहाँ पे माइनस है तो इस माइनस की वजह से ये दोनों नंबर्स का साइन चेंज हो जाता, तो माइनस कॉस एक्स बाई टू माइनस माइनस प्लस साइन एक्स बाई टू बच रहा। अब यहाँ पे प्लस साइन एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू कट जा रहा, कॉस एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू मीन्स 2 कॉस एक्स बाई टू, डिवाइड में कॉस एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू कट जा रहा, तो साइन एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू मीन्स 2 साइन एक्स बाई टू, 2 कट गया। कॉट इनवर्स एज इट इज, कॉस एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई साइन एक्स बाई टू मीन्स कॉस बाई साइन मीन्स कॉट एक्स बाई टू, तो कॉट इनवर्स और कॉट कट जाके आपका आंसर आ रहा सिर्फ एक्स बाई टू। तो दिस इज योर आंसर।